क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी शक्तियां छुपी हुई हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं? ऐसे रहस्य जिनका वर्णन हजारों साल पहले हमारे वेदों और पुराणों में किया गया था, जिन्हें जानने के बाद मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हमारे ऋषियों ने बताया है कि ये रहस्यमय शक्तियां हमारे शरीर में चक्रों के रूप में स्थित हैं। इन चक्रों का जागरण मनुष्य को ऐसी शक्तियों से जोड़ता है जो उसे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बनाती हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सभी ग्रंथों में इन चक्रों के प्रभाव और उनकी शक्तियों का उल्लेख है। लेकिन क्या हम आज भी इन प्राचीन ज्ञान को समझ पाते हैं? ये 7 चक्र सिर्फ शरीर के अंग नहीं, बल्कि शक्ति के केंद्र हैं। इनका जागरण हमारे भीतर छुपी हर तरह की क्षमता को बाहर ला सकता है। शिव पुराण कहता है कि जब 7 चक्र जागृत हो जाते हैं तो मनुष्य में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसी ऊर्जा जो उसे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति देती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में भी इन चक्रों के जागरण को मन की शक्तियों को खोलने का साधन बताया है। वे कहते हैं, जब मनुष्य इन चक्रों को नियंत्रित कर लेता है तो उसके शरीर, मन और आत्मा में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उसे स्वयं परम शक्ति से जोड़ देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या चक्रों का जागरण इतना सरल है? क्या यह सिर्फ ध्यान की एक साधारण प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहन विज्ञान छुपा है? इस वीडियो में हम आपको उन सभी रहस्यों से रूबरू करवाएंगे जो आपके चक्रों को जागृत कर सकते हैं। हम जानेंगे हर चक्र का महत्व, उसकी ऊर्जा और वो तरीके जिनसे आप इन्हें जागृत कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह जागरण आपको हर क्षेत्र में अद्वितीय बना सकता है। क्या आप तैयार हैं उन शक्तियों को जानने के लिए जिन्हें हजारों वर्षों तक छुपाया गया था? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की छुपी ऊर्जा को जागृत करने के लिए? तो आइए, जुड़िए हमारे साथ और इस प्राचीन विज्ञान को समझने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि चक्र क्या है। चक्र संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है पहिया या घूमने वाला चक्र। ये मानव शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करते हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार की शक्तियों और गुणों से जोड़ा गया है। प्राचीन भारतीय योग, आयुर्वेद और तंत्र शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं जो मेरुदंड के साथ स्थित होते हैं। हर चक्र एक विशेष स्थान, रंग, बीज मंत्र, तत्व और विशेषताओं से जुड़ा होता है। जब ये चक्र संतुलित और जागृत होते हैं तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, भावनात्मक रूप से संतुलित और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है। लेकिन जब इनमें असंतुलन होता है तो यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि वेदों में चक्रों का महत्व। वेदों में चक्रों का प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन इनसे जुड़ी कई अवधारणाएं और संकेत मिलते हैं जो योग, ध्यान और ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित हैं। चक्रों का वर्णन मुख्य रूप से उपनिषदों और तंत्र साहित्य में मिलता है, लेकिन वेदों में इनसे संबंधित कुछ गूढ़ संकेत दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि इन ऊर्जा केंद्रों का अस्तित्व प्राचीन वैदिक काल से ही माना गया था। ऋग्वेद में सूक्ष्म शरीर का अर्थ होता है शरीर की ऊर्जा प्रणाली, और प्राण की शक्ति का उल्लेख मिलता है जो चक्रों के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। सूक्ष्म नाड़ी और प्राण का विवरण चक्रों से जुड़ी ऊर्जा का संकेत है। नाड़ियों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह चक्रों के सिद्धांत को प्रमाणित करता है। एक श्लोक में कहा गया है, अंतरिक्षे वै यजु स्थुपन्ति ततः प्राणेन संयति। इसका अर्थ है कि अंतरिक्षीय ऊर्जा हमारे प्राण, जीवन शक्ति से जुड़ी होती है और यह ऊर्जा हमारे शरीर में घूमती है जो चक्रों के जागरण की ओर संकेत करती है। नंबर 2, अथर्ववेद। अथर्ववेद में मन और शरीर के बीच संतुलन, प्राणायाम और ऊर्जा के नियंत्रण का वर्णन मिलता है जो चक्रों के प्रभाव और उनकी जागृति की तरफ इशारा करता है। यहाँ मूलाधार, शरीर का आधार,
और सहस्रार सिर के शीर्ष का भी संकेत मिलता है, जो चक्रों के स्थान को परिभाषित करते हैं। नंबर 3, यजुर्वेद। यजुर्वेद में जीवन की ऊर्जा को प्राण के रूप में वर्णित किया गया है, जो 7 स्तरों या ऊर्जाओं के रूप में शरीर में प्रवाहित होती है। इन 7 ऊर्जाओं का संदर्भ चक्रों की शक्ति और उनके जागरण से जुड़ा है। इस वेद में शरीर को एक देवालय की तरह देखा गया है, जिसमें विभिन्न ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिनसे हमारा मन और चेतना नियंत्रित होती है। नंबर 4, सामवेद। सामवेद में संगीत और मंत्रों का प्रयोग चक्रों के जागरण के लिए किया जाता है। इसमें ध्वनि की ऊर्जा और चक्रों के बीच संबंध स्थापित किया गया है। ओम के उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यह विभिन्न चक्रों में कंपन उत्पन्न कर सकता है। वेदों में चक्रों का वर्णन सूक्ष्म रूप में मिलता है, जो प्राचीन ऋषियों द्वारा ऊर्जा केंद्रों की समझ और शरीर के भीतर छुपी शक्तियों की ओर संकेत करते हैं। ये चक्र वेदों के अनुसार हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि चक्र कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे जागृत किया जाता है। योग और तंत्र शास्त्रों के अनुसार शरीर में मुख्य रूप से 7 प्रकार के चक्र होते हैं। ये चक्र ऊर्जा केंद्र हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नंबर 1, मूलाधार चक्र, जिसका स्थान रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। इसका रंग लाल और विशेषताएं सुरक्षा, स्थिरता, आधारभूत जरूरतें, आत्मसुरक्षा होते हैं। इसे जागृत करने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें, गहरी सांस लें और अपने निचले हिस्से में लाल रंग की ऊर्जा का अनुभव करें और लम को धीरे धीरे उच्चारण करें और भूमि मुद्रा अपनाएं। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और जमीन से जुड़ाव महसूस करें। नंबर 2, स्वाधिष्ठान चक्र। इसका स्थान नाभि के नीचे जननांग क्षेत्र में होता है और इसका रंग नारंगी होता है और इसकी विशेषताएं रचनात्मकता, यौन ऊर्जा, इच्छा शक्ति होते हैं। इसे जागृत करने के लिए बैठें और अपने हिप्स के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस लें और नारंगी रंग की ऊर्जा का अनुभव करें। सांसें लेते समय वंग का उच्चारण करें और अपने हाथों को जांघों पर रखें और अपने हिप्स को हल्का घुमाएं। नंबर 3, मणिपुर चक्र। इसका स्थान नाभि के पास होता है और रंग पीला होता है। इसकी विशेषताएं आत्मविश्वास, व्यक्तिगत शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसे जागृत करने के लिए नाभि के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस लें और पीले रंग की ऊर्जा को महसूस करें और रंग का उच्चारण करें। मणिपुर मुद्रा। अपने हाथों को नाभि के सामने लाएं और हल्का दबाव डालें। नंबर 4, अनाहत चक्र। इस चक्र का स्थान हृदय के पास होता है। इसका रंग हरा और विशेषताएं प्रेम, करुणा, दया होते हैं। इसे जागृत करने के लिए हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें, गहरी सांस लें और हरे रंग की ऊर्जा को महसूस करें और यम का उच्चारण करें। अपने हाथों को हृदय के सामने रखें और प्रेम और करुणा का अनुभव करें। नंबर 5, विशुद्धि चक्र। इस चक्र का स्थान गले के क्षेत्र में होता है। इसका रंग नीला और विशेषताएं संवाद, अभिव्यक्ति, सत्य बोलना होते हैं। इसे जागृत करने के लिए गले के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस लें और नीले रंग की ऊर्जा को महसूस करें और साथ ही हंग का उच्चारण करें। जब इसे जागृत करने के लिए बैठे तो ज्ञान मुद्रा अपनाएं। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और अपनी आवाज को सुनें। नंबर 6, आज्ञा चक्र। इस चक्र का स्थान भौहों के बीच होता है। रंग बैंगनी या गहरा नीला और विशेषताएं अंतर्ज्ञान, छठी इंद्रिय होती हैं। इसे जागृत करने के लिए भौहों के बीच पर ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस लें और बैंगनी रंग की ऊर्जा को महसूस करें और साथ ही ओम का उच्चारण करें। जब इसे जागृत करने के लिए बैठे तो ध्यान मुद्रा में बैठें और अपने भीतर की आवाज सुनें। नंबर 7, सहस्रार चक्र। इस चक्र का स्थान सिर के शीर्ष में होता है। रंग बैंगनी या सफेद और विशेषताएं में आत्मज्ञान, ब्रह्मांडीय चेतना होती है। इसे जागृत करने के लिए सिर के शीर्ष पर ध्यान केंद्रित करें, गहरी सांस लें और सफेद रंग की ऊर्जा को महसूस करें और ओम का उच्चारण करें। जब इसे जागृत करने बैठे तब ध्यान मुद्रा में बैठें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करें। चक्रों का जागरण करने के लिए
नियमित ध्यान, प्राणायाम और इन विशेष मंत्रों का जाप करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया से आप अपनी ऊर्जा प्रणाली को संतुलित कर सकते हैं और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। चक्रों का संतुलन आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है और आपको एक उच्चतर चेतना की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, इन सभी विधियों के माध्यम से आप अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से आप इन चक्रों की शक्तियों का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। इन चक्रों को जागृत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, नियमितता बहुत जरूरी है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहे तो योग आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे सुखासना, पद्मासन आदि। यह आपके चक्रों को सक्रिय करने में मदद करेगा। ध्यान के दौरान अपनी सकारात्मकता को बढ़ाइए और प्रत्येक चक्र के रंग की ऊर्जा का अनुभव करें। इस प्रक्रिया से आप अपनी आंतरिक शक्तियों को महसूस कर सकेंगे। तो दोस्तों, जब आप अपने चक्रों को जागृत करते हैं तो आप न केवल अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और संतुलन भी लाते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे। तो आज ही अपने चक्रों को जागृत करें और अपनी अद्भुत शक्तियों का अनुभव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।